कभी सोचा है कि एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? गरीबी, अपमान या फिर अपनी असली पहचान से अनजान रहना। महाभारत में एक ऐसा ही योद्धा था जिसका जीवन शुरुआत से ही संघर्षों से भरा था। उसका नाम था कर्ण। कर्ण का जन्म एक राजमहल में हुआ था। वो कुंती का पहला पुत्र था, लेकिन ये जन्म किसी खुशी का कारण नहीं बना, क्योंकि कर्ण का जन्म विवाह से पहले हुआ था। समाज के डर से कुंती ने उस मासूम बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। सोचो, एक नवजात बच्चा जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं, उसे अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाया और उसी ने उसे पाला, उसे प्यार दिया, लेकिन समाज ने उसे नाम दिया सूत पुत्र। बचपन से ही कर्ण को हर जगह अपमान मिला। जब उसने धनुर्विद्या सीखने की कोशिश की तो गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, क्योंकि वो राजवंश से नहीं था। लेकिन कर्ण के अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, खुद को साबित करने की। वो परशुराम के पास गया और उनसे शिक्षा लेने के लिए झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे पूरी विद्या सिखाई, लेकिन एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने हिलना भी सही नहीं समझा, क्योंकि वो अपने गुरु की नींद खराब नहीं करना चाहता था। जब परशुराम उठे तो उन्होंने कर्ण के शरीर पर खून देखा और समझ गए कि इतना दर्द एक ब्राह्मण सह नहीं सकता। उन्होंने उसे श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। कर्ण की जिंदगी में ये पहला श्राप नहीं था। एक बार उसने गलती से एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया तो उस ब्राह्मण ने भी उसे श्राप दिया। इतनी कठिनाइयों के बाद भी कर्ण रुका नहीं। फिर आया वो दिन जब उसकी जिंदगी बदल गई। एक प्रतियोगिता में कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन वहाँ भी उसका अपमान हुआ। तभी दुर्योधन आगे आया। उसने कहा, कर्ण, तुम सिर्फ योद्धा नहीं हो, तुम राजा बनने के लायक हो। और उसी समय उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। पहली बार किसी ने कर्ण को सम्मान दिया। महाभारत का युद्ध करीब आया। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण साथ आ जाए तो युद्ध टल सकता है। कृष्ण ने पूछा, कर्ण, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? कर्ण ने कहा, मैं एक सूत पुत्र हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। ये सुनते ही कर्ण की दुनिया बदल गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने आगे कहा, चलो कर्ण, अपने परिवार के पास लौट आओ, तुम राजा बनोगे। कर्ण चुप रहा। फिर उसने कहा, माधव, मुझे ये सच पहले से पता है। कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। कर्ण बोला, लेकिन जब मुझे इसकी ज़रूरत थी तब कोई नहीं था। दुर्योधन ही था जिसने मुझे अपनाया। आज अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने वचन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। कृष्ण ने गहरी सांस ली। कर्ण, तुम्हारी यही वफादारी तुम्हें नष्ट कर देगी। कर्ण मुस्कुराया। माधव, हर इंसान अपने कर्म से ही पहचाना जाता है। उस दिन दो महान आत्माएं आमने सामने थीं। एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ वचन का पक्का योद्धा। कृष्ण वहां से चले गए और फिर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने वीरता से युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में उसके सारे श्राप सच हो गए। वो अपने अस्त्र भूल गया, उसका रथ फंस गया और उसी समय उसका अंत हो गया।
लेकिन मरते समय भी कर्ण के चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसने अपना वचन निभाया था। इसलिए कर्ण हारकर भी अमर हो गया। जीवन में हमेशा सही होना जरूरी नहीं, कभी कभी सच्चा होना ही इंसान को महान बना देता है।